चलिए बात करते हैं एलएस कपलिंग पर। सबसे पहले हमें एलएस कपलिंग के फिजिकल इंट्यूशन को जानना होगा। इसके बाद हम इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम फिजिकल इंट्यूशन ऑफ एलएस कपलिंग को स्टडी करते हैं। अगर आपको याद हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टूडेंट्स अब तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं? वेक्टर एटम मॉडल स्टडी कर चुके हैं। और ये हम किसका स्टडी कर चुके हैं? वेक्टर एटम मॉडल फॉर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैं ये कहूं कि हम वेक्टर एटम मॉडल स्टडी कर चुके हैं हाइड्रोजन लाइक एटम का। हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वहां पर हमने स्टूडेंट्स वेक्टर एटम मॉडल के अंदर क्या स्टडी किया था? जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या क्या चीजें हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन बोहर के अकॉर्डिंग क्या है, किसी ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ऐसा बोहर का कहना था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या स्टडी किया था? बोहर ने हमें ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो ये तभी रिवॉल्व कर सकता है जब इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना हो, उसकी वैल्यू कितनी हो? NH/2π इतनी हो। अब यहां पर n की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या क्या थी? कोई भी इंटीजर वैल्यू थी। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसी अलाउड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी कि बोहर ने क्या बताया था हमें? बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी अलाउड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो, इतनी हो। ये तो बोहर ने हमें एक कंडीशन दी थी। इसके बाद हमें ये पता है अगर इलेक्ट्रॉन किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? वो एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है। और क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम कितनी होती है? यानी कि मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? वो एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है। और उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी है? L+1h कट, या मैं इसको क्या लिख दूं? H/2π। बोहर ने क्या कहा था? ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? कि उन्होंने कंडीशन क्या इंप्लीमेंट की थी कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम ये है। सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या कहा? ये इलेक्ट्रॉन इस अलाउड ऑर्बिट के अंदर तभी रिवॉल्व कर सकता है जब ये इस कंडीशंस को फॉलो करेगा। यानी कि इसके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इतनी हो। n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, h प्लैंक कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई वैल्यू निकल के आएगी और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये क्या लिख दिया था? ये दैट इज इक्वल टू L*H कट।
और यहाँ पर ये जो L था ये क्या चीज था, ये था हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मीन्स L जो था ये क्या था हमारे पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर था। और यहां पर जो ये L स्टार था, ये L स्टार क्या चीज है, ये है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है L स्टार की वैल्यू दैट इज इक्वल टू √ ऑफ L इंटू L+1, ये वैल्यू है। इसके बाद 1927 के अंदर ह्यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ नाम के दो रिसर्चर्स ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर ही कर रहा है, इसके साथ साथ अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन भी कर रहा है। और उस स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स भी क्या है, क्वांटाइज है। और क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू S इंटू S+1 इज H कट, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आया था, S स्टार H कट के बराबर। और यहां पर जो S स्टार था ये क्या चीज है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जिसका मतलब जिसकी वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या चीज है, S इंटू S+1। और ये जो S है ये क्या चीज है, स्पिन क्वांटम नंबर है। S क्या चीज है, ये स्पिन क्वांटम नंबर है। और इसकी वैल्यू केवल एक होती है स्टूडेंट, और वो कितनी होती है, 1/2। इसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, वेक्टर मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल के अंदर, जब ये दोनों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं या कंबाइंड होते हैं एक साथ, तो एक अलग एंगुलर मोमेंटम हमें मिलता है, यानी कि एक नया एंगुलर मोमेंटम मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम। और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, J इंटू J+1 H कट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आया था, ये हमारे पास आया था J स्टार H कट, इसके बराबर आया था। तो स्टूडेंट जो ये J स्टार था, ये मैं सिंगल के लिए लिख रहा हूं, तो ये जो J स्टार था इसको हमने बोला था J स्टार दैट इज द इनर क्वांटम नंबर, दैट इज द मीन J स्टार क्या था, इसके जो इनर क्वांटम नंबर, ये जो J है, ये जो J है, ये J क्या चीज है, दैट इज ए इनर क्वांटम नंबर। और इस J की वैल्यू, इस J की नहीं, ये तो क्या चीज है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। और ये जो J है ये क्या चीज है, दैट इज इनर क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू किस रेंज के अंदर आती है, L-S से एक रेंज, इस रेंज के अंदर इसकी वैल्यू होती है, इस रेंज के अंदर। ये हमने कहां तक स्टडी किया है, ये स्टडी किया है यहां तक हमने वेक्टर एटम मॉडल फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर स्टडी किया है। लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कहां पर आई, जब किसी एटम के अंदर एक से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो यहां पर देखिए ये जो कंप्लीट ये इनर मोस्ट सेल हैं, ये हमारे कपलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। हमारे कपलिंग प्रोसेस में एक मैं बात आपको बता दूं, सबसे पहले कपलिंग प्रोसेस के अंदर ओनली
कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन ये बोलते हैं। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन हमारे कपलिंग प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात यहां पर ये आई, जो ये हम क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसे एटम की बात कर रहे हैं जिन एटम के अंदर एक से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, अपना अलग अलग स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे एटम का निकालने के लिए कपलिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम यानी कि किस एटम की बात करने जा रहे हैं, जिन एटम के आउटरमोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या बन गया, ये वेक्टर एटम मॉडल फॉर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंगल की बजाय यहां पर अब कितना आ जाएगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, मैं इनकी अब बात बताऊंगा आपको। ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मैं तो 11 का दिया, ऐसे ही मैं अगर 12 का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब ये जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, इस ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का, ये कपलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन के बारे में आप सोचना। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। यानी कि कपलिंग प्रोसेस के अंदर ओनली कौन पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। एक हिंट दे देता हूं मैं यहां पर आपको, इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। आप सोचना। अब ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये दोनों के दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं, ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं। मैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अब ये दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, नंबर 1 इक्विवेलेंट हो सकते हैं। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, ये नॉन इक्विवेलेंट हो सकते हैं। ये जब तक आपको इनका नहीं पता चलेगा तब तक हम स्टडी नहीं कर सकते कपलिंग प्रोसेस को। अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन इलेक्ट्रॉन का, अब मैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अब ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में भी हो सकते हैं। देखिए मैं ये यहाँ पर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात आपके सामने रख रहा हूं। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n क्या चीज है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड नंबर 2 L, that is equal to orbital quantum number. ये जिसके सेम होंगे उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं p स्क्वायर ऑर्बिट का, यानी कि जैसे मैं इसको नाम दूं 2p ऑर्बिट, 3p ऑर्बिट। तो यहां पर ये जो वर्ड है 2, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है, सेम है।
पी सब शेल को हम किस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो, 1 हो, क्योंकि हम जानते हैं s इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या हो, 0, एल की वैल्यू 0 को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, s सब शेल से, 1 से किस से रिप्रेजेंट करते हैं, p सब शेल से, 2 एल की वैल्यू 2 है, d से, 3 को f से, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर p ऑर्बिट है तो इसका ये कौन सी सबसेल को बिलोंग करेगा, p सबसेल को बिलोंग करेगा। p के अंदर l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका भी l इज इक्वल टू 1 है। तो इस केस के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी क्या है, सेम है। तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, जिनका ये क्या ना हो, सेम नहीं हो, नोट सेम, इसका मतलब क्या हो, डिफरेंट हो। तो यानी कि क्या कंडीशन आ गई, जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो p ऑर्बिट में है, 2p ऑर्बिट में है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3d ऑर्बिट के अंदर है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस ऑर्बिट का तो कितना है, 2 है, इस ऑर्बिट का कितना है, 3 है। अब इस ऑर्बिट का जो l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो तो l इज इक्वल टू 1 है, इसका l इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो यानी कि इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इन दोनों को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कपलिंग मेथड बनाए गए। जो ये वाला मेथड है नॉन इक्विवेलेंट का, वो किस केस में यूटिलाइज होगा, एलएस कपलिंग के अंदर। और जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर होगा, जे जे कपलिंग के अंदर। तो स्टूडेंट यानी कि हम किस चीज को स्टडी करने जा रहे हैं, एलएस कपलिंग को। तो एलएस कपलिंग किन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में अप्लीकेबल होगी, जिस केस में इलेक्ट्रॉन जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर हो। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, हमें एक कंसेप्ट पता चल गया, एलएस कपलिंग इज अप्लीकेबल ओनली दोज एटम इन विच ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब यहां से हम आगे चले तो हमें क्या देखने को मिला, जो ये दो ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर हैं, इनके पास अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। इनके पास दोनों के पास अलग अलग क्या चीज है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो ये जो एल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का है, ये आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, कंबाइंड करके एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे। जो ये दो इलेक्ट्रॉन का, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, वो आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करके एक रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे। इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट इसका आएगा वो इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एलएस कपलिंग। और वो इंटरेक्शन जाकर एक टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाएगा, उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं एलएस कपलिंग प्रोसेस। तो चलिए अभी उसी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि हम क्या स्टडी कर चुके हैं अब तक, अब हम एलएस कपलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलएस कपलिंग किन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई होगी, जिस एटम के अंदर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं, दो ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके अंदर हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है उसका ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L1 प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं लिख देना चाहिए L1 स्टार, यहाँ पे क्या आएगा साथ में H कट, दैट इज इक्वल टू L1 स्टार H कट। ये आपके क्लियर होगा। एंगुलर ऑर्बिटल, सिमिलरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर अवेलेबल है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अवेलेबल है, ये सेकंड ऑर्बिट के अंदर अवेलेबल है, तो उसका कितना होगा L2 इंटू L2 प्लस 1 H कट इज इक्वल टू L2 स्टार H कट। अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो यहां से मेरे को ये लिख देना चाहिए L1 स्टार की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ L1 प्लस 1 ये है, और L2 स्टार की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू L2 ब्रैकेट L2 प्लस 1। ये एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, जो कि p ऑर्बिट के अंदर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होगा, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है सेकंड इलेक्ट्रॉन का, सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जो सेकंड ऑर्बिट के अंदर होगा। तो अब ये दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में, और इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये कितना होगा, उसको इस उसकी वैल्यू कितनी आई, L इंटू L प्लस 1 H कट, यानी कि स्मॉल लेटर से हम सिंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से। तो इसका कितना बन गया, L स्टार H कट। और यहाँ पर L स्टार की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, L स्टार की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। और इस L की वैल्यू तो आप जानते हैं, L की वैल्यू किस रेंज के अंदर आती है, L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2 रेंज के अंदर आएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको डायग्राफिकली समझाऊंगा इसको। इसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑप्टिकल या फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक्टिव इलेक्ट्रॉन present in the first orbit is equal to कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, हम इसको स्टडी कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं, एस फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो S1 प्लस 1 H कट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये S1 स्टार H कट। ये स्मॉल लेटर से हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, एक से ज्यादा के लिए कैपिटल से, तो आप ये डिफरेंस करने की कोशिश करना। इसके बाद हमने लिखा स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट।
कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू S2 इंटू S2 प्लस 1 H कट इज इक्वल टू S2 स्टार H कट, ये आएगा। अब ये दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों यानी कि ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होंगे तो कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, एक रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, S इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया S स्टार H कट, इसके साथ H कट आएगा। S की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू वही एक रेंज में लाई करेगी। S1, S की जो वैल्यू होगी किसके अंदर लाई करेगी, S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। अब जब ये रिजल्टेंट, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ जब इंटरेक्ट करेगा, यानी कि रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट विद द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो हमें क्या मिलेगा, एक नया एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, इसको जिसको हम बोलेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम। और वो कितना आएगा हमारे पास, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल J से, J प्लस 1 इंटू H स्टार इज इक्वल टू J स्टार H कट। ये आप डिफरेंस करने की कोशिश करना स्टूडेंट, सिंगल अगर यहां पर स्मॉल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख रहे हैं, अगर कैपिटल है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं। तो यहां पर J की जो वैल्यू आएगी, J की वैल्यू किस रेंज के अंदर आएगी, जो ये J है हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी L माइनस S टू L प्लस S के बीच में। ये एंगुलर मोमेंटम है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहां पर हम वेक्टर भी लगा सकते हैं, वह ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है। तो अब मैं इस चीज को आपको ग्राफिकली जब समझाऊंगा तो आपको क्लियरली एलएस कपलिंग के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी को स्टडी करेंगे। चलिए मैं ग्राफिकली आपको समझा रहा हूं। ये दोनों इंटरेक्ट करके L बनाएंगे, ये दोनों इंटरेक्ट करके S बनाएंगे, ये L इस S के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये J बनाएगा। हमें ये स्टडी करना है, ये J क्या कहलाएगा, दैट इज इक्वल टू LS कपलिंग। तो चलिए मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूं। यानी कि देखिए मेरे पास क्या है, अब आपको बड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा। जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं उसका ये क्या ले रहा हूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ले रहा हूं। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये जो मेरे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसका मेरे पास ये क्या चीज है, ये उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ये मैं क्या, ये उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ये किसका है, ये जो सेकंड ऑर्बिट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका।
ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो इनका हमने क्या निकाला स्टूडेंट, हमने इनका रिजल्टेंट निकाला। तो एज इट इज जितना ये है इतना यहां से हम ड्रॉ कर देंगे। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली ड्रॉ करना है ये ऐसे, और यहां से मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। और इनका ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो बिल्कुल रिजल्टेंट आएगा, और ये दोनों के दोनों इस एल के अबाउट क्या करने लग जाएंगे, प्रीसीज करने लग जाएंगे। तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, यहां पर ये सोचना, मैं वहां इंटरेक्शन एनर्जी में नहीं बात करूंगा, L1 और L2 के बीच में ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा एलएस कपलिंग के अंदर। तो लेकिन जे कपलिंग के अंदर ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। कैसे करेगा, हमें ये डिफरेंस याद रखना। एलएस के अंदर तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस एस के अबाउट ये एस क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये एल और ये एल क्या करेंगे, प्रीसीज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये जितने टाइम में ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अबाउट प्रीसीज करता हुआ ऐसे प्रीसीज करेगा, ये ऐसे प्रीसीज करेगा। मतलब ये जितने टाइम में प्रीसीज करता हुआ, ये एंगल जितना एल के साथ है उतना ही एंगल ये बनाएगा। यानी कि जितने टाइम में ये यहां से यहां पर जाएगा उतने ही टाइम के अंदर ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा। अगर उतने टाइम में नहीं आएगा तो यहां से जितने टाइम में ये यहां से यहां पर आएगा उतने टाइम में ये यहां से यहां पर आ जाएगा। यानी कि ये इस एल के अबाउट क्या करने लग जाएंगे, दोनों के दोनों प्रीसीज करने लग जाएंगे। और ये जो एंगल होगा, ये जो L1 और L1 स्टार एंड L2 स्टार के बीच का एंगल, ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा। किसके अंदर, एलएस कपलिंग के अंदर। अब ये जो जे है, ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट का है, ये सेकंड के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो ये दोनों का रिजल्टेंट किसके अबाउट, जितना ये है इतना यहां पर ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और इसका उतना ही यहां पर ड्रॉ कर देंगे। यानी कि ये इस एस के अबाउट प्रीसीज करना स्टार्ट कर देंगे, इस एस के अबाउट। ये एस क्या चीज है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। यानी कि जितने टाइम में ये प्रीसीज करता हुआ, ऐसे प्रीसीज करता हुआ यहां से चलकर यहां पर आएगा, उतने टाइम में ये प्रीसीज करता हुआ ऐसे इधर आ जाएगा। अब ये जितने टाइम में प्रीसीज करता हुआ यहां से वापिस आएगा, उतने टाइम में ये यहां से प्रीसीज करता हुआ क्या करेगा, वापिस चला जाएगा। प्रीसीज करता हुआ क्या कर जाएगा, वापिस चला जाएगा। तो यानी कि ये यहां से और ये यहां से, यानी कि ये दोनों का रिजल्टेंट एस है। तो ये दोनों इस रिजल्टेंट के अबाउट इस फिक्स्ड एंगल के ऊपर क्या करेंगे, प्रीसीज करेंगे, झूमना स्टार्ट कर देंगे। ये एस तो क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, लेकिन यहां पर S1 स्टार और S2 स्टार के बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, इन दोनों का इंटरेक्शन मैं क्या कर रहा हूं, ये जितना है यहां से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पे जब ड्रॉ करूंगा तो मैं यहां से ये ड्रॉ कर दिया है। अब ये जितना है उतना का उतना मैं यहां से ड्रॉ कर दूंगा। तो यहां से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। आप ये थोड़ा डायग्राम ठीक बनाना। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट, इस L और S का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा मेरे पास, ये बिल्कुल कुछ मैं ऊपर से ला रहा हूं इसको, ये रिजल्ट आएगा ऐसे।
ये बिल्कुल रिजल्टेंट होगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, ये जे होगा, जे स्टार। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं जितने ये इस जे के अबाउट और ये जो एस है किसके अबाउट, इस जे के अबाउट प्रिसीज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको बिल्कुल ये इसके ऐसे अबाउट ऐसे प्रिसीज करेगा। जितने टाइम में ये यहां पर पहुंचेगा उतने टाइम में ये यहां से इस एस के अबाउट प्रिसीज करता हुआ इधर आ जाएगा। तो ये इतने ही टाइम में यहां से ऐसे प्रिसीज करता हुआ ऐसे आ जाएगा। अब ये जितने टाइम में, यानी कि मैं यहां से ये ऐसे जितने एंगल यहां से ये इसके साथ ये एंगल इतना था, इतना ही इधर बनाना पड़ेगा। तो ये मैं यहां से एक दो कैपिटल बोल्ड में ले रहा हूं मैं, तो ये ऐसे। अब इसके बाद ये यहां से जितने टाइम में प्रीसीज करता हुआ यहां से यहां पर पहुंचेगा उतने टाइम में ये यहां से इस एस के अबाउट प्रीसीज करता हुआ, आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास एलएस कपलिंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट। अगर आपको एलएस कपलिंग का फिजिकल इंट्यूशन समझ में आ चुका है तो अब हम इसकी इंटरेक्शन एनर्जी को स्टडी करेंगे, और मैं इस लेक्चर को यहाँ पर रोक रहा हूं ताकि ये लेक्चर लेंथी ना बने। स्टूडेंट्स आपको ना मेरा लेक्चर अगर अच्छे लगते हो तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा फिजिक्स परिवार बढ़ता है, मेरे को एक खुशी मिलती है। थैंक यू।